जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पहलगाम में हुए इंसिडेंट के बाद में पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक गाज लगातार गिरती ही जा रही है। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि एक तरफ स्टेडियम में तालियां बज रही थीं, पीएसएल चल रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पहलगाम में आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। कश्मीर के पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है एक्शंस तो लिए ही जाने थे। 26 भारतीय नागरिक, टूरिस्ट, सिविलियन और जिन लोगों ने उनको ख़त्म किया, उन लोगों के बारे में तो कुछ बोलना ही गलत है। और पहलगाम में हुई इस घटना के बाद इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। अभी हम लोगों ने एक वीडियो में बात करी थी कि किस तरीके से फवाद खान, हानिया आमिर का जो बॉलीवुड को लेकर पूरा पीआर गेम चल रहा था, फेक सिंपैथी का, वो ख़त्म हो गया है। तो वहीं अब पहलगाम वाले पूरे मामले की जो आंच है, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट तक भी पहुंच गई। इस वीडियो में दरअसल हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्ट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रांग रिस्पांस है उसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें फंसती हुई नजर आ रही हैं, और कैसे एक देश का पेशेंस अब कहीं ना कहीं बड़े और माकूल जवाब में बदलता जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में ये लोग पाईजान सुपर लीग भी कहते हैं, उसकी ब्रॉडकास्टिंग अब सीरियसली इम्पैक्ट होने वाली है। अब आप सोचेंगे क्यों भैया, क्यों होगा ऐसा? तो मैं आपको बताऊं कि ये जो अनपढ़ गंवारों का देश है पाकिस्तान, इन लोगों को नहीं आता है कोई काम करना। ये लोग सिर्फ रोना जानते हैं, हर बात पर रोना जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, टेक्निकल काम तो इनको नहीं करना आता होगा। तो ऐसे में जो लोग पीएसएल के लिए एक्चुअल काम कर रहे हैं, जैसे कि कैमरामैन हो गए, इंजीनियर्स हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर्स हो गए, इवन कई सारे जो प्लेयर्स के ट्रैकिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी के प्लेयर्स हैं, जो लोग हैं, वो इंडियन नेशनलिस्ट हैं। मतलब कि करीब 24 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि इस टीम का हिस्सा हैं, और वो इंडियंस हैं। और अब पहलगाम इंसिडेंट के बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सभी इंडियन क्रू को तुरंत रिप्लेस करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। एकदम से तो ये लोग कर नहीं सकते, क्योंकि इनके में कुब्बत ही नहीं है। भाई, आपको रिप्लेस करने के लिए वैसा ही एक आदमी भी तो चाहिए ना, और वैसा आदमी आपके पास होता तो आप इंडिया के लोगों को क्यों हायर करते? बट ऑब्वियस सी बात है, एक पीसीबी के इंसाइडर की तरफ से बात निकलकर सामने आ रही है कि करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स इस समय पीएसएल के टेक्निकल और ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस का पार्ट हैं, जिनको कि अब हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। ये लोग वहां सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी करने के लिए गए थे, लेकिन अब उनकी सेफ्टी तक गारंटी ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने, ऑफिशियल्स ने ये बात कह दी है कि जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं, उन सभी को देश छोड़ना होगा 48 घंटे में। अब अहम सवाल जो उठ रहा है वो ये कि पीएसएल का जो एक लो क्वालिटी ब्रॉडकास्ट जैसे तैसे इंडियंस वहां पर जाकर मैनेज कर रहे थे, वो कैसे चलेगा बिना इनएक्सपीरियंस इंडियन प्रोफेशनल्स के? और मैं तो कहता हूं चलो चल भी जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए ज्यादा दमड़ी खर्च करनी पड़ेगी। सिर्फ हेयर ड्रायर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये लोग प्रोफेशनल्स रहने के लिए दूसरे देशों से भीख मांगेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, दूसरे देश वाले इनको सस्ते में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि भाई दुनिया की नंबर 2 की लीग है, तो पैसा तो है ही इनके पास। आप इस बात को समझिए कि ये जो इंडियंस पाकिस्तान में वहां पे काम कर रहे थे, ये लोग सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं थे, ये अपने काम के एक्सपर्ट्स थे। चाहे आप कैमरा ऑपरेशन की बात कर लें, आप मैच कवरेज की प्लानिंग की बात कर लें, आप रिप्लेस के एनालिसिस की बात कर लें, और ना जाने क्या क्या। और जो नए लोग इनको रिप्लेस करेंगे, उनमें ये प्रोफेशनलिज्म आएगा कि नहीं आएगा, और वो भी बीच टूर्नामेंट में, ये एक बहुत बड़ा डाउट का मुद्दा है। ये सिर्फ एक क्रिकेट ब्रॉडकास्ट नहीं, बल्कि इंडिया के प्रोफेशनल एक्सीलेंस पर भी एक इनडायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट है, जो कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत अखरने वाला है। इन सब के अलावा, इन सब के बीच में इंडिया ने भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड ने पीएसएल का सारा कंटेंट अपनी साइट से इंडिया के लिए हटा दिया है। पहले 13 मैचेस दिखाए गए थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद में अब पीएसएल के जो मैचेस हैं वो इस पर नहीं दिखाए जाएंगे, सिर्फ एरर दिखाया जाएगा। और अब नो कंटेंट फ्रॉम पीएसएल इज एक्सेसिबल ऑन द प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ऐसा मैसेज आएगा। ये डिसीजन भी सडन नहीं था। सोशल मीडिया पर फैन कोड को पीएसएल प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ रहा था, और जब 26 इंडियंस का ये पूरा इंसिडेंट पहलगाम में हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हिंदू थे, तो लोगों का जो इमोशंस था वो और भी ज्यादा भड़क उठा। पहलगाम इंसिडेंट के तुरंत बाद में इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी और डिप्लोमेटिक स्टैंड दोनों काफी ज्यादा टफ भी कर दिए और सामने शोकेस भी कर दिए। जितने भी पाकिस्तानी वीजाज थे उनको रिवोक किया गया, इंक्लूडिंग इवन मेडिकल वीजाज।
जो वीजा सर्विस सस्पेंड हुई है तो उसमें कोई भी पाकिस्तानी अब इंडिया का वीजा अप्लाई तक नहीं कर सकता। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक मैसेज है कि अगर आप हमारे लोगों को इस तरीके से परेशान करेंगे, तो चाहे वो क्रिकेट हो, कल्चर हो या कॉमर्स हो, कुछ भी हो, उसके बाद चीजें अब एज यूजुअल तो नहीं चल सकती। इन सबके अलावा जो ड्रीम 11 है उसके ऊपर भी आप पीएसएल के मैचेस को लेकर टीम बना सकते थे। तो ड्रीम 11 ने भी अब ये फैसला किया है कि अब ये चीज तो नहीं होगी, मतलब अब ड्रीम 11 के ऊपर भी पीएसएल के खिलाड़ियों को लेकर टीम नहीं बनाई जा सकती। जिसके बस में जो एक्शन लेने की बस की थी उसने वो एक्शन लिया है। दोस्तों, एक्चुअली में अब वक्त आ गया है कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के नाम पे हम पाकिस्तानियों के साथ में नॉर्मल बिहेव करना बंद करें। जिन्होंने जिस तरीके से अपने देश का इस्तेमाल भारत की अस्थिरता को बढ़ाने के लिए किया है, उनको उसका जवाब मिलना ही चाहिए। पीएसएल का ब्रॉडकास्ट रुक गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर एक देश अपने ही प्रोफेशनल्स की सेफ्टी सिक्योर ना कर पाए तो उनके क्रिकेट बोर्ड्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या ग्लोबल इमेज का घंटा कोई फायदा होगा। और देखिए, फैन कोड का जो स्टेप है वो सिर्फ एक डिजिटल एक्शन नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल सेंटिमेंट का डिजिटल इको है। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या इंडिया को अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, लेंगे ही, लेकिन आपके हिसाब से और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कमेंट्स में अपने थॉट्स को जरूर बताइएगा। एंड वीडियो को आप जितना शेयर कर सकें उतना जरूर शेयर करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।